इस वक्त मैं जो आज सुबह 12:39 पे इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के मेन गेट पे धमाका हुआ है, वहाँ पे मौजूद हूँ। उस्मान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, पब्लिक न्यूज़ से ताल्लुक़ है। उस्मान भाई, एक हसास तरीन इलाका है यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पास ही जो है वो ATC भी मौजूद है, दीगर जो अहम दफातर हैं वो भी मौजूद है यहाँ पे। पहले ये बताएं कि दहशतगर्द कैसे पहुँचे, क्योंकि ईजीली एक्सेस तो है नहीं यहाँ पे। देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है कचहरी की, यहाँ पर कोई इस तरह की कोई सिक्योरिटी इंतजामात नहीं है, क्योंकि एक सर्विस रोड है। सर्विस रोड पे कोई भी आ जा सकता है। आपने देखा होगा कि फोकस इस वक्त हमारा जो है वो एक इंटरनेशनल सीरीज़ है, जो इस वक्त हमारा जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी, और ज़ाहिर बात है टीमों की आमद और रवानगी और फिर रूट्स और फिर उनको प्रोटोकॉल देना, उनको महफूज तरीके से स्टेडियम तक पहुँचाना, तो ये हमारी अवलीन तरजीह है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, ज़ाहिर बात है श्रीलंकन टीम इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मेहमान टीम है, उनकी तमाम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों पर है। और ये जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त टीम जो है वो स्टेडियम पहुंच चुकी थी, और मैं ये समझता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है कि जो सूरत हाल है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दी। सूरत हाल इस वक्त कंट्रोल में है। पहले ये बताया जा रहा था कि गैस सिलेंडर धमाका है, लेकिन जब तहकीकात की गई, जब मुसल्लह फ़ौज की जानिब से, उनके कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात की गई, तो पता चला कि ये हिंदुस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हैं, जो प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा हैं, वो इस सारे मामले में मुलविस हैं। 3 दहशतगर्दों का बताया गया कि वो इस दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई है। अगर हमारा जो दुश्मन है वो जब सामने आकर वार करेगा, उसको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं वो किस तरह इनको मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और अभी जो भारत के साथ हुआ वो उसको इतना कोई वक्त गुजरा नहीं है। आप ये बताएं कि 3 दहशतगर्द यहाँ पे आए थे। 3 दहशतगर्दों का बताया जा रहा है कि वो इस दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस थे, क्योंकि ये बारूदी मवाद जो है वो मोटर बाइक पर यहाँ पर लाया गया और उसे गाड़ी में शिफ्ट किया जाना था, फिर गाड़ी से उसको जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुँचाया जाना था। उनका हदफ ये था कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये ब्लास्ट किया जाता। खुदा न खास्ता कि अगर ये ब्लास्ट अंदर हो जाता तो इससे कई गुना ज़्यादा ज़ख्मी होते, इससे कई गुना ज़्यादा हलाकतें होती। अभी ये बताया जा रहा है कि 12 अफराद जो है वो इस धमाके में शहीद हो चुके हैं। उसमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, और जो ज़ख्मी है उनकी तादाद जो वो 30 बताई जा रही है। इसमें पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी है, इसमें जो वकला हैं वो भी ज़ख्मी हैं। वज़ीर आज़म ने नोटिस लेकर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली, और साथ जो ज़ख्मी थे उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है। यहाँ पे आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि उनका हदफ कुछ और था, इस्लामाबाद पुलिस की जो सिक्योरिटी थी वो मतलब कारामद साबित हुई है कि वो अपने हदफ को पाने में नाकाम रहे। सर बिल्कुल, देखें ना, 4 जवानों ने अगर जाम शहादत नोश की है तो उसका मतलब है कि उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस तरह की जो चीज़ें थी उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो इक़दामात किए हैं कि वो उन्होंने जाम शहादत नोश की है। और इस्लामाबाद की इस कचहरी में सिक्योरिटी वैसे भी बड़ी टाइट रहती है, बड़ी हाई अलर्ट रहती है। कोई गैर ममनुआ चीज़ें, कोई पुलिस की गाड़ी आज भी मौजूद। पुलिस की गाड़ी देखें, अब पुलिस की गाड़ी जो इस सारे मामले में उसे शदीद नुकसान पहुंचा है, तो उसका मतलब है कि वो गाड़ी मौजूद थी, एहलकार हाई अलर्ट थे। तो देखिए, जो सूरत हाल है वो ये है कि यहाँ पर मजीद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जो मोटर बाइक्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, जो साइलिन थे, जो राहगीर थे, जो पुलिस एहलकार थे, जो वकला थे, वो भी सारे मामले में जो वो शदीद ज़ख्मी हुए। और मैं समझता हूँ इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश करके कई जानें जो वो महफूज की हैं, और इस वक्त 30 अफराद जो वो ज़ख्मी हैं और उनके बयान कलमबंद किए जाएंगे। फिर इसका बाकायदा दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा जो वो दर्ज किया जाएगा। तमाम कैमरों की फुटेजेस जो वो हासिल कर ली गई हैं। इस इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है जो कचहरी है। और आप देखें कि इस वक्त भी जवान जो है वो इस इमारत के अंदर मौजूद है। DC ऑफिस जो उससे खाली करवा लिया गया है। इस सड़क को जो है वो सील कर दिया गया ताकि कोई शवाहिद जो है वो ज़ाया ना हो, और जो असल जो लोग थे उन तक पहुँचा जाए, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन की सूरत हाल कुछ बेहतर होने की जानिब जाती है, तो इस तरह की जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जिनमें अफगानिस्तान शामिल है, जिनमें भारत शामिल है, उन्होंने अमन को ख़राब करने की कोशिश की है। और हमेशा हमने देखा कि जब भी एक तवील इंतज़ार के बाद, तवील जदोजहद के बाद जब भी बैनुल अक़वामी टीमें पाकिस्तान के अंदर आती हैं, तो इस तरह की दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो खेलों को फ़रोग़ देने के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसको रोका जा सके। 12:39 पे ये धमाका हुआ है। 2:30 बजे मैच था, और मैच अपने रूटीन के मुताबिक, शेड्यूल के मुताबिक जारी रहा। ये भी तो एक कामयाबी है ना सिक्योरिटी फोर्सेस की हमारी। आपको आगाज़ में यही बताया कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त टीमें जो वो ग्राउंड में मौजूद थी, स्टेडियम पहुँच चुकी थी। 12:39 पर ये हुआ है। 2 बजे टॉस हुआ है और 2:30 बजे ये मैच शुरू होना था। इससे पहले आपने देखा होगा लाहौर में जब सेम यही टीमें मौजूद थी, पाकिस्तान और श्रीलंका की जब ब्लास्ट हो, कई
अरसे तक, कई बरस तक जो है वो बैनुल अक़वामी टीमों ने पाकिस्तान आने से माजरत की। बिलाखिर तवील जदोजहद के बाद देखिए इस सारे मामले में जो मुसल्लह अफवाज है, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जो एहलकार हैं, उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज की हैं कि इतनी बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई इस्लामाबाद के अंदर हुई है। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि सूरत हाल जो है वो अब भी इनके कंट्रोल में है, मैच उसी तरह मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। तो दुश्मन को मैं समझता हूँ कि मुँह की खानी पड़ी और ये सारा सहरा जो है वो हमारे मुसल्लह अफवाज और हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के सर जाते हैं। दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि जो दुश्मन टारगेट सेट करके आया था उस तक वो पहुंचने में नाकाम रहा है। उनका टारगेट गालबन यही था कि वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में साइलिन होते हैं, वकला होते हैं, जजेस होते हैं, उन पर हमलावर होने का उनका जो है वो टारगेट था। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने एक तरह का ये हमला जो है वो नाकाम बनाया है। 4 इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने जो है वो जाम शहादत नोश किया है। दिगर आम जो सिविलियन लोग हैं उनकी भी जानें यहाँ पे गई है। लेकिन एक खुशकिस्मती है कि जो टारगेट था वो पहुंचने में उस तक पहुंचने में नाकाम रहे। अब तक की यही सूरत हाल है। इंशाल्लाह मजीद जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।